दोस्तों आज बात करेंगे कि रावण की लंका में कोई भी अंगद का पैर क्यों नहीं हिला सका था। चलिए शुरू करते हैं। राम सेतु निर्माण के बाद समस्त वानर सेना समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच जाती है। लंका पहुंचने के बाद श्री राम सुग्रीव को आदेश देते हैं कि वह अपने अपने पड़ाव यहाँ डाले। वानर सैनिक वहां पर अपने तंबू खड़े करने में व्यस्त हो जाते हैं। राम की सेना लंका में प्रवेश कर चुकी है। यह खबर सुनकर लंका के राजा रावण भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वह अपने गुप्तचर को श्री राम की सेना में उनका भेद जानने के लिए भेजते हैं। श्री राम विभीषण जी के साथ मंत्रणा कर युद्ध की रणनीति बना रहे थे। तब रावण के दो गुप्तचर, जिनमें से एक रावण का खास सैनिक था, जिनके नाम सुख और सारन था, वे दोनों भेष बदलकर श्री राम की सेना में उनका दल बल का भेद जानने के लिए वानर सैनिकों का वेश धारण करके आए थे। श्री राम की सेना में वो इधर उधर घूम रहे थे ताकि उनकी पूरी छावनी की रचना का भेद जान सके। लेकिन विभीषण उन दोनों को पहचान जाते हैं और उन्हें पकड़कर श्री राम के समक्ष ले आते हैं। लक्ष्मण, जामवंत, अंगद और सुग्रीव आदि सभी श्री राम से आग्रह करते हैं कि उन दोनों गुप्तचरों को मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि युद्ध नीति यही कहती है कि अगर एक गुप्तचर पकड़ा जाए तो उसके लिए मृत्यु दंड का ही विधान है। लेकिन श्री राम रावण के दोनों गुप्तचरों को छोड़ने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि युद्ध में विजय और पराजय केवल गुप्तचरों पर निर्भर नहीं करती, और यदि ऐसा होता तो योद्धा का रणकुशल और पराक्रमी होना व्यर्थ है। इसीलिए इसीलिए श्री राम दोनों गुप्तचरों को मुक्त करने का आदेश देते हैं। उन दोनों को यह भी कहते हैं, यदि तुमने हमारी पूरी छावनी का अवलोकन नहीं किया हो तो तुम अभी हमारी पूरी छावनी का अवलोकन कर सकते हो, बल्कि महाराज विभीषण तुम्हें खुद अवलोकन कराएंगे। श्री राम के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर दोनों गुप्तचर उनके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, हे कृपा निधान, हम तो मृत्यु के पात्र हैं, लेकिन फिर भी आप हमें मुक्त कर रहे हैं। वाकई में आप जैसा उदार और दयालु शत्रु हमने आज तक नहीं देखा। यह कहकर दोनों गुप्तचर चले जाते हैं। जब यह खबर रावण को पता चलती है तो वह अपने गुप्तचरों को धिक्कारता है और कहता है कि तुम्हें अपने प्राणों के भय से आत्मसमर्पण कर दिया। अगले दिन श्री राम की सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अंतिम बार रावण को अवसर देने का विचार किया। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से रावण के पास शांति प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया। श्री राम की तरफ से रावण को शांति प्रस्ताव देने के लिए बाली पुत्र अंगद को चुना जाता है, जबकि लक्ष्मण जी बजरंगबली हनुमान को दूत बनाकर भेजने का परामर्श देते हैं। लेकिन श्री राम ने यह सोचकर उन्हें दूत बनाकर नहीं भेजा, क्योंकि वह पहले भी रावण के दरबार में जा चुके हैं। इससे रावण को यही लगेगा कि हमारी सेना में हनुमान के अतिरिक्त कोई वीर वानर नहीं है। इसलिए युवराज अंगद को ही शांति प्रस्ताव लेकर भेजा जाता है। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से अंगद की भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों का झगड़ा बढ़ गया। दोनों अतुलनीय बलवान थे और दोनों की युवा अवस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटक मार गिराया। रावण के पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। श्री राम के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए। रावण को सूचित किया गया। रावण हंसकर बोला, बुलाओ, लाओ, देखे कहाँ है बंदर। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त संजीव काजल का पहाड़ हो। अत्यंत बलवान वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा सा भी नहीं हिचकिचाए। अंगद को देखते हुए सभी सभासद खड़े हो गए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? रावण के दरबार में अंगद का एक दूत की तरह सम्मान न होने के कारण
वह बोलता है, हे रावण, मैं श्री राम का दूत हूँ, इसलिए आपका कर्तव्य था कि मुझे एक दूत की तरह सम्मान देकर मेरे लिए एक आसन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरा ये धर्म बनता है कि मैं यहाँ से लौट जाऊं, लेकिन मेरा ऐसा करने से श्री राम प्रभु का संदेश आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मैं स्वयं ही अपने लिए एक उचित आसन का प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर अंगद ने अपनी पूंछ से रावण का सिंहासन जितना ऊंचा सिंहासन बना लेता है और उस पर बैठकर बोलता है, हे लंकापति रावण, मैं महाराज बाली का पुत्र अंगद हूँ। मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे आपको अंतिम अवसर के रूप में शांति प्रस्ताव सुनाने के लिए भेजा है। अतः श्री राम का संदेश ध्यान से सुनो। हे रावण, आप त्रिलोक विजयी अत्यंत शक्तिशाली भगवान शिव के परम भक्त और परम ज्ञानी हैं। उसके पश्चात भी आपने जगत में निंदा के योग्य कार्य किया है, जिसमें आपने हमारे स्वामी श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया है। श्री राम अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने और आपको कर्मों का दंड देने के लिए लंका के द्वार तक आ गए हैं, लेकिन उन्होंने आपको अंतिम बार शांति स्थापित करने का अवसर दिया है। श्री राम का कथन है कि आप उनकी पत्नी सीता को सम्मान सहित लौटा दे, तो वह बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे और आपकी लंका नगरी भी विध्वंस होने से बच जाएगी। अंगद के मुंह से शांति प्रस्ताव सुनने के बाद रावण का अहंकार और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि राम ने मेरे भय के कारण युद्ध से बचने के लिए शांति प्रस्ताव भेजा है। रावण हंसी उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे राम में मुझसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें दूत बनाकर शांति का प्रस्ताव भेजा है। अगर सच्चा वीर होता तो सबसे पहले मुझ पर आक्रमण करता। इस तरह बार बार दूत भेजकर अपना अपमान नहीं करवाता। रावण के इस अहंकार का जवाब देते हुए अंगद ने कहा, अहंकारी रावण, श्री राम ने शांति प्रस्ताव इसलिए भेजा है क्योंकि वह सच्चे वीर हैं। वह नहीं चाहते कि तुम्हारे कुकर्म के कारण लंका के निर्दोष लोग मारे जाए। और हाँ, यदि आपको अपनी और अपने योद्धाओं की शक्ति पर इतना अभिमान है, तो मैं अपना एक पैर आपके दरबार में जमा देता हूँ और आपके सभी योद्धाओं को चुनौती देता हूँ कि अगर उनमें हिम्मत और साहस है तो वह मेरा पैर जमीन से हिलाकर दिखाए। यदि आपका कोई भी योद्धा मेरे पैर को जमीन से उठा देगा तो मैं अपने स्वामी श्री राम की ओर से आपको वचन देता हूँ कि वह हार मानकर वापस अयोध्या लौट जाएंगे। यह कहकर वीर अंगद अपना एक पैर जोर से जमीन पर पटक कर उसे वहीं जमा देते हैं तथा रावण के सभी योद्धाओं को अपना पैर हिलाने की चुनौती देते हैं। उसके बाद रावण का एक एक शक्तिशाली और महाभट योद्धा आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अंगद के पैर को जरा सा भी हिला नहीं पाता। रावण का सबसे प्रिय पुत्र और सबसे पराक्रमी योद्धा इंद्रजीत भी अंगद के पैर को नहीं हिला पाता, तो गलानी से अपने आसन पर जाकर बैठ जाता है। आखिर में जब रावण यह देखता है कि उसका कोई भी योद्धा अंगद के पैर को नहीं हिला पा रहा, तो वह स्वयं जाता है। जब रावण अंगद के पैर को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तो अंगद एकदम से अपना पैर हटा लेता है, जिससे रावण का मुकुट जमीन पर गिर जाता है। रावण का मुकुट उठाकर अंगद ने सावधान करते हुए वह मुकुट बाहर फेंक देते हैं। अतः अंत में अंगद कहता है कि हे रावण, चुनौती आपके योद्धाओं के लिए थी, आपके लिए नहीं। मैं आपको अभी भी यही परामर्श दूंगा कि आप सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दीजिए और उनकी शरण में जाकर उनसे माफी मांग लीजिए। आपकी असुर जाति विध्वंस होने से बच जाएगी। यह कहकर अंगद उड़कर वापस आ जाता है और आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़कर उनको सब कह सुनाता है। दोस्तों, रामायण में एक बड़ा प्रश्न यह सामने आता है कि आखिरकार अंगद का पैर क्यों नहीं कोई उठा सका, उसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई। दोस्तों, अंगद किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र था, जिसने रावण को भी पराजित कर दिया था। स्वयं भगवान श्री राम को बाली को मिले वरदान के कारण छुपकर उसका वध करना पड़ा था। जब श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा, तो वहां उसका अपमान किया गया।
रावण ने श्री राम के शांति संदेश को उनकी कायरता बताया तथा अंगद का उपहास किया। इस पर अंगद ने भरी सभा में रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती दे दी। यदि कोई भी उसका पैर उठा लेगा तो वह अपनी हार स्वीकार कर लेगा। साथ ही प्रभु श्री राम पूरी वानर सेना के साथ वापस लौट जाएंगे। यह कहकर अंगद ने वहां अपना पैर जमा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसके कारण ही अंगद का पैर इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। वह इसलिए क्योंकि जिस रावण को सर्वशक्तिशाली समझा जाता था, उसकी सेना में कोई भी अंगद का पैर तक नहीं हिला सका। अब अंगद के अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई कि उसने इतने महाबली योद्धाओं तक को हरा दिया। अंत में रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ भी आया तथा उसने अंगद का पैर उठाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह भी सफल न हो सका। दोस्तों, आपको पता है आखिर अंगद में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि रावण के दरबार का एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा तथा स्वयं देवताओं को भी जीत लेने वाला इंद्रजीत एक वानर पुत्र का पैर क्यों नहीं उठा पाया? दरअसल रामायण में कुछ योद्धाओं जैसे कि बाली, हनुमान, जामवंत जी के बाहुबल व शक्ति का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। वे इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि कोई उनका सामना नहीं कर सकता था। अंगद उन्हीं में से एक बाली का पुत्र था, जिसके अंदर भी अपार शक्ति का भंडार था। उसके पिता ने स्वयं लंकापति रावण को युद्ध में हराया था और 6 माह तक उसे अपनी कैद में रखा था। इसके बाद जब रावण ने बाली से क्षमा मांगी, तब जाकर उन्होंने उसे छोड़ा था। अब जिसके पिता में इतनी शक्ति हो, तो उसके पुत्र में भी उस शक्ति का संचार होना ही था। यह भी एक कारण था कि रावण के किसी भी राक्षस से अंगद का पैर नहीं उठ पाया। इसका दूसरा मुख्य कारण यह था कि अंगद ने उस समय अपनी प्राण विद्या का उपयोग किया था। उससे शरीर इतना ज्यादा बलिष्ठ और भारी हो जाता है कि बड़े से बड़े योद्धाओं के लिए भी उसे हिला पाना नामुमकिन हो जाता है। इसी विद्या के सहारे अंगद ने अपने पैर को इतना ज्यादा भारी कर लिया था कि वह धरती पर जम गया। इसके फलस्वरूप कोई भी योद्धा उसके पैर को टस से मस नहीं कर पाया था। दोस्तों, आपको अंगद के पैर की ये रोचक कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही रोचक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय सिया राम।